नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके साथ ही देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों की कमाई से नहीं होने वाला। इसके अलावा कुछ ऐसे शहर ढूंढने होंगे जो उस जरूरत को जल्द से जल्द पूरा कर सकें, जिससे भारत अगले 1 से 2 साल में 5 ट्रिलियन क्रॉस कर ले। इस वीडियो में हम आपको उन 5 शहरों के बारे में बताएंगे जो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी आगे बढ़ेंगे और भारत को भी आगे बढ़ाएंगे। इन 5 शहरों को आप डार्क हॉर्स कह सकते हैं, यानी वो छुपा रुस्तम जो अब फ्रंट फुट पर निकलकर मोदी सरकार की गारंटी पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये 5 शहर हैं विशाखापट्टनम, गुरुग्राम, पुणे, नोएडा और नवी मुंबई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा मुंबई 6% और उसके बाद दिल्ली 4% का योगदान करता है। साथियों, भारत में 4000 से ज्यादा शहर हैं। अगर इसमें से 1% शहर भी यानी 40 शहर भी मुंबई और दिल्ली की तरह कमाऊ होते तो भारत आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका होता। खैर, जो नहीं हुआ उस पर ध्यान देने की जगह हम उस पर ध्यान देते हैं जो हो सकता है। इसलिए आज आपका ध्यान उन 5 शहरों की तरफ खींचना चाहते हैं जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत उपयोगी साबित होंगे। पहला, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का ये सबसे कमाऊ शहर है, जिसकी पहचान अब तक सिर्फ 3 वजहों से रही है। पहली वजह, ये समुद्र के किनारे बसा शहर है। जाहिर है इसका अपना बंदरगाह है जो भारत के टॉप 5 बंदरगाहों में से आता है। दूसरी वजह, विशाखापट्टनम में ही इंडियन नेवी के ईस्ट कमांड का सबसे बड़ा सेंटर है। इस पोर्ट पर पोत भी बनाए जाते हैं। और तीसरी वजह, यहाँ खूबसूरत वाइजैक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन अब इस शहर की चौथी बड़ी पहचान ये बनने जा रही है कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कैसे, अब इसे समझते हैं। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि आंध्र प्रदेश साल 2027 तक भारत की जीडीपी में 5% की हिस्सेदारी देकर देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। अभी आंध्र की इकोनॉमी 14 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। अनुमान लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी तब तक $243 बिलियन यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी, जो कि अफ्रीका की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इथियोपिया के बराबर है। और उसी दौरान भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर जाएगा। इस समय आंध्र की इकोनॉमी में विशाखापट्टनम का योगदान 15% से ज्यादा है। कई आर्थिक एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले 2 से 3 साल में विशाखापट्टनम की हिस्सेदारी करीब 20% की होगी। अब ये कैसे होगा? देखिए, विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी ताकत है बंदरगाह। भारत 90% से ज्यादा सामान समुद्री रास्ते से ही भेजता है या मंगाता है। इस समुद्री व्यापार में विशाखापट्टनम बंदरगाह की हिस्सेदारी 10% है। यहाँ से ज्यादातर माल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका भी भेजा जाता है और वहाँ से मंगवाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों से जिस तरह से हमारे संबंध और बेहतर हो रहे हैं, उस लिहाज से व्यापार भी बढ़ने वाला है, जिसका सीधा फायदा विशाखापट्टनम को होगा। लेकिन ये इकलौती ताकत नहीं है इस शहर की। रेलवे से लेकर हाईवे और IT कंपनियों से लेकर इंडस्ट्रियल हब बनने तक ये शहर आंध्र की राजधानी अमरावती से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार में TDP के शामिल होने और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के दोबारा CM बनने के बाद विशाखापट्टनम के विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में केंद्र सरकार का चल रहा है। पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है। 21,000 करोड़ रुपए से अडानी ग्रुप वाइजैक टेक पार्क बना रहा है, जिससे 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ब्रॉडबैंड सर्विस का फ्यूचर बदलने वाला प्रोजेक्ट भी अडानी ग्रुप ने विशाखापट्टनम से ही लॉन्च किया है। केमिकल कंपनी, हैवी इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री और नेचुरल गैस के जरिए विशाखापट्टनम भारत के ग्रोथ इंजन में फ्यूल भर सकता है। अब दूसरे शहर पर आते हैं, गुरुग्राम। आसमान को आंख दिखाती इमारतें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और युवाओं को लुभाते नाइट क्लब, सिर्फ यही पहचान नहीं है गुरुग्राम की। ये शहर बीते 20 सालों से देश की तरक्की का सिंबल बना हुआ है और अब इस शहर पर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। दिल्ली से सटे होने की वजह से गुरुग्राम का एक अलग स्टेटस है। IT हब के तौर पर बेंगलुरु को टक्कर दे रहे साइबर सिटी गुरुग्राम में 8,500 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं। 250 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों का स्थानीय हेडक्वार्टर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मारुति, होंडा, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM और सैमसंग के दफ्तर यहाँ हैं। 30,000 से ज्यादा कंपनियां यहाँ ऐसी हैं जो लाखों करोड़ों का टैक्स हर साल चुकाती हैं। सिर्फ 18 लाख की आबादी वाला छोटा सा शहर गुरुग्राम सालाना 48,000 करोड़ रुपया देश को टैक्स के रूप में देता है। बड़ी बात यह है कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या यहाँ हर साल 8% के दर से बढ़ रही है।
गुरुग्राम को लेकर एक और अच्छी बात यह है कि शहर एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गुरुग्राम से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली मेट्रो से भी ये शहर जुड़ा हुआ है। 16 लेन की सड़क भी गुरुग्राम से होकर गुजर रही है। हो सकता है कि नए एक्सप्रेसवे से एक और गुरुग्राम जल्द ही आपको देखने को मिले, जैसे मुंबई के पास नवी मुंबई को उभरते हुए आप देख रहे हैं। हरियाणा की जीडीपी में 40% से ज्यादा योगदान देने वाले दिल्ली एनसीआर की इस साइबर सिटी से देश को बहुत उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गुरुग्राम को लेकर एक एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देते हैं। आपको ये तो पता होगा कि गुरुग्राम पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का क्षेत्र रहा है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहले गुरुग्राम दिल्ली का ही हिस्सा था। साल 1803 में अंग्रेजों ने गुरुग्राम को दिल्ली का परगना बनाया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो गुरुग्राम पंजाब का हिस्सा था, और जब 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना तो गुरुग्राम भी हरियाणा में आ गया। अब आते हैं तीसरे शहर पर, जिसका नाम है पुणे। भारत का 7वां सबसे अमीर शहर है पुणे। देश की 100 रुपए की कमाई में पुणे का योगदान 3 रुपए का है। वैसे तो पुणे को महाराष्ट्र का सबसे शिक्षित और संस्कारी शहर कहा जाता है, लेकिन अब इसकी पहचान आईटी हब के तौर पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की भूमि पर देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। पुणे में ऐसी 5 खासियत है जो भारत का खजाना भरने में बहुत काम आ रही है और आगे भी बहुत काम आने वाली है। पहली खासियत है इसका आईटी हब होना। आईटी सेक्टर में अगर बेंगलुरु पहले नंबर पे है तो पुणे तीसरे नंबर पर। यहाँ 260 आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। पुणे में करीब 4 से 5 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में रोजगार मिला है। दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल इन्फोसिस की शुरुआत यहीं से हुई थी। विदेशी निवेश से लेकर अमेरिकी डॉलर तक सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर से ही जुटाए जाते हैं। दूसरी खासियत, पुणे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। भारत में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन कौन बनाता है? बजाज। और बजाज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? पुणे में। बजाज ऑटो के साथ साथ टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज समेत कई वाहन बनाने वाली कंपनियों ने इसी शहर को अपना ठिकाना बना रखा है। यहाँ तक कि जेसीबी ने भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है। तीसरी खासियत, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों का गढ़ है पुणे। पैक्ड फूड तैयार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां पुणे से ही अपना कारोबार चलाती हैं। चौथी खासियत, एजुकेशन और स्टार्टअप्स। पुणे में 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 125 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ भारत के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। पांचवी खासियत, मौसम और कनेक्टिविटी। पुणे का मौसम शानदार है जो निवेशकों को भी लुभाता है। दिल्ली मुंबई के मुकाबले यहाँ प्रदूषण बहुत कम है और गर्मी उमस का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस शहर का 12% क्षेत्र जंगल है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तुलना में यहाँ अभी भी जमीन सस्ती है और वर्किंग प्रोफेशनल भी। साथ ही यहाँ कनेक्टिविटी भी बेजोड़ है। रोड, रेल और एयरपोर्ट से पुणे मुंबई समेत कई बड़े शहरों से जुड़ा है। साथ ही शहर के अंदर मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल 25 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, आगे और विस्तार किया जा रहा है। यानी पुणे में और ज्यादा कंपनियों के आने की संभावना है। अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आगे भी बनी रहती है तो पुणे बेहद तेज रफ्तार के साथ विकास की पटरी पर दौड़ेगा, और जितना पुणे दौड़ेगा उतना ही भारत का खजाना भरेगा। चौथा शहर है नोएडा। भारत के सबसे हरे भरे शहर में से एक नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही है जैसे महाराष्ट्र के लिए मुंबई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट फिक्स किया है। अगर यूपी और भारत को इस टारगेट तक पहुंचना है तो नोएडा को और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे नोएडा के बारे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यूपी की पूरी जीडीपी का 10% सिर्फ नोएडा से ही आता है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, जिसकी जीडीपी नोएडा की जीडीपी के आधे से भी कम है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं। नोएडा में एक व्यक्ति की सालाना औसत कमाई करीब 7 लाख है। नोएडा को सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के पास होने की वजह से हुआ है। नोएडा की उम्र सिर्फ 48 साल है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था तभी इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के दिमाग में नोएडा का प्लान आया और इसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया। गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ने वाला ये शहर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट का हॉट स्पॉट बन गया। लंबी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरे सेक्टर, बड़ी बड़ी इमारतें, ढेरों शॉपिंग मॉल्स और बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी करीब 10 लाख आबादी वाले शहर को खास बनाती हैं। आज की तारीख में नोएडा इंडस्ट्री हब भी है, एजुकेशन हब भी है और आईटी हब भी है। इसीलिए ये शहर छात्रों, प्रोफेशनल्स और मजदूर सबके लिए फेवरेट लोकेशन है। देश में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसका 65% अकेले नोएडा में बनता है। HCL, IBM, TCS, एडोब जैसे आईटी कंपनियों के बड़े दफ्तर यहाँ हैं, तो IIM लखनऊ की ब्रांच से लेकर इंजीनियरिंग, शूज, गोल्ड और मीडिया फील्ड से जुड़े बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स भी हैं।
देश के ज्यादातर हिंदी न्यूज चैनल्स के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में है। जेवर एयरपोर्ट इसी का हिस्सा है, जिसका पहला चरण इसी साल पूरा हो जाएगा। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मुंबई की तर्ज पर यहाँ एक फिल्म सिटी बनाई जा रही है। यहाँ बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होगी। अब आते हैं 5वें शहर पर, जिसका नाम है नवी मुंबई। 1970 के दशक में जिस तरह दिल्ली के पास नोएडा शहर बसाया जा रहा था, उसी तरह मुंबई के पास नवी मुंबई नाम से एक शहर बसाया जा रहा था। पूर्व कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने कहा था कि जब वो पहली बार नवी मुंबई गए तो वहाँ सिर्फ धान के खेत थे, कोई इमारत नहीं थी। लेकिन आज नवी मुंबई हाउसफुल है। नवी मुंबई के लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात यह है कि वो मुंबई के पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात है समंदर के करीब होना। मुंद्रा पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में ही है। दुनिया के 100 सबसे बड़े पोर्ट में नवी मुंबई के पोर्ट का 26वां स्थान है। नवी मुंबई की आय का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री कारोबार से आता है। अटल सेतु बन जाने से नवी मुंबई मुंबई के और नजदीक आ गई है। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं बन रहा है। यहाँ कनेक्टिविटी के लिए बस और रैपिड रेल की सुविधा है। मुंबई पूरी तरह भर चुकी है। अब जो भी नई कंपनियां आ रही हैं या नए संस्थान पनप रहे हैं, वो मुंबई के आसपास के खाली क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस शहर से न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं। भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में 5 शहरों के योगदान से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परिवार के सदस्यों और दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।